उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कहा कि अल्प समय में अधिक से अधिक जन सुनवाई कर अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों के सुझाव लेने की पहल सराहनीय है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है और अब उक्त परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच की संस्तुति की जा चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस निर्णय पर विधायक पार्वती दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी जेठानी ने कहा कि लगातार हो रहे इस प्रकार के प्रकरण सरकार द्वारा प्रायोजित लगते हैं, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा ने इसे प्रदेश के युवाओं की जीत करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी और आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम बच्चों के भविष्य के लिए सकारात्मक साबित होगा। UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रद्द करने के आदेश दिए, उसके साथ ही उन्होंने CBI जांच के लिए भी जो आदेश दिए और हमारे छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया वो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार अपने आप में संयमित नहीं थी। पहले इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को नकल जिहाद के रूप में एक वर्ग विशेष को टारगेट करने से फायदा चाहने की काम सरकार ने किया था। सबसे बड़ी चीज, अगर इस पूरे प्रकरण को आप समझेंगे, जो चीज पहले हो जानी चाहिए थी, हजूर देर कर दी आते आते, ये कहावत यथार्थ बैठती है इस पर। सबसे पहले पेपर लीक कहां से हुआ, आम जनता को ये आज समझना पड़ेगा कि हरिद्वार के उस विद्यालय से जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता था, उसके विद्यालय से पेपर लीक हुआ। इत्तेफाक देखिए, उसी जगह पर जैमर ना होना और मोबाइल जैसी चीज को लेके अंदर जाके फोटो खींच के बाथरूम जाकर उसको अपने साथी को भेजना, अपनी बहन को भेजना। तो खालिद ने जो पेपर अपनी बहन को भेजा, उसकी बहन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को भेजा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने टिहरी के, पौड़ी के पुलिस अधीक्षक को लेकर देहरादून के पुलिस अधीक्षक को वो चीजें नहीं भेजी, जबकि उसका दायित्व था। जैसी पेपर उसके पास आया तो वो उसने सीधे प्रशासन को और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसने किसको किया? स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष को। उसके बाद जो अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, पेपर कहां से लीक हुआ? पेपर लीक हुआ स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष से, उसने कहा कि ये हुआ। उसके बाद UKSSC के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कहा गया कि 3 ही पन्ने गए। उसके बाद उसने उनमें गोलमाल करने का प्रयास किया। उसके बाद धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का बेरोजगार संघ के मंच पर जाकर कहना, जो हर बात पर लड़ रहे थे, तो बेरोजगार संघ ने कहीं ना कहीं इस जो लड़ाई को लड़ा है। तो लेकिन इसमें भी संदिग्धता है कि SIT की जांच आप कहते हो एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ CBI जांच की संस्तुति। आप स्वयं अभी दिल्ली गए धामी जी, तो क्यों नहीं उनने, गृह मंत्री जी के सबसे लाडले मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, तो क्यों नहीं इनने CBI जांच की बात करी? और स्वागत योग्य है, जो छात्र चाह रहे थे और वो छात्रों ने कहीं ना कहीं, छात्रों की एकता की जीत हुई है। इसको राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास, जो वहां पर जो धरने में जिस तरीके से आज वाहवाही लूटने की जो बात कही जा रही है, CBI जांच की संस्तुति कल ही, जब मुख्यमंत्री परसों धामी जी दिल्ली गए थे, तो गृह मंत्री से CBI जांच के लिए मिलना चाहिए था उनको और CBI जांच की संस्तुति होनी चाहिए थी। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो प्रकरण आ रहे हैं, ये प्रायोजित प्रकरण हैं, जिससे हमारे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी उम्र जा रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम ये छात्रों के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको ईमानदारी और पारदर्शिता से लड़ा जाए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई राजनीति। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है इस प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों की, सभी युवाओं की और उनके अभिभावकों की। वो इसलिए क्योंकि लगातार लगभग 7 से 8 दिन का यह आंदोलन चला, जिसमें मैं स्वयं भी 5 दिन का भूख हड़ताल पर बैठा
पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे 13 के 13 जनपदों में जितने भी अभ्यर्थी थे, युवा थे और उनके अभिभावक थे, वो सड़कों पर उतरे। देहरादून में भी लगभग जो 6 से 7 दिन का वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चला, वहाँ पर भी लगभग 30,000 बच्चे, अगर डेली का हम आंकड़ा लगाएं, और अगर हल्द्वानी की बात करें तो लगभग 5,000 बच्चा लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन में आया। तो कहीं ना कहीं ये उन सबकी जीत है। पहली बार 25 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं जो भूख हड़ताल पर बैठे यानी कि उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद अगले दिन वो जो है धरना स्थल गए, जो कि पूरे 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। और उन्होंने वहीं पर जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करी, क्योंकि हर किसी के मन में ये संशय था कि लगातार ये भर्ती घोटाले या पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। तो उसको लेकर के सीबीआई जांच जो बच्चों की मांग थी, जो अभ्यर्थियों की पूरे प्रदेश की मांग थी, तो उस पर संस्तुति मुख्यमंत्री जी ने दी। और पेपर निरस्त होने को लेकर के उन्होंने हमको 1 हफ्ते का समय दिया हुआ था, 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया हुआ था, और आज ठीक 11वें दिन पेपर भी निरस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे युवाओं की जीत है और पूरे अभ्यर्थियों की जीत है और उनके अभिभावकों की जीत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी जागरूक अभ्यर्थियों का, युवाओं का, अभिभावकों का, और धन्यवाद भी करना चाहूँगा मैं मुख्यमंत्री जी का और आयोग का भी, और जो यूसी ध्यानी जी जो इस पूरे जांच कमेटी के जो एकल सदस्य थे, जो रिटायर्ड जज हैं, उनका भी। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा पूरे प्रदेश के युवाओं की तरफ से भाई बॉबी पवार जी का, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी का, उनके साथी जितने भी हैं उन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।